अस्सलामुअलैकुम। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हम अंग्रेज़ी में सारी अपनी कंडक्ट करें। मैं महमूद खान आपको मुबारक देता हूँ। आज ये बहुत बड़ी पख्तूनख्वा के लिए, पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा ये एक माइलस्टोन है, लेकिन पख्तूनख्वा के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन इसलिए है कि जो रशाकई की ये जो आप इंडस्ट्रियल जोन बना रहे हैं, ये मौका देगा पख्तूनख्वा के लोगों को कि वहाँ भी इंडस्ट्री लगे, उधर भी लोगों को नौकरियाँ मिले। मैं अभी यूएन की एक सर्वे देख रहा था, तो उसमें मुझे नज़र आया कि सबसे ज़्यादा जो इस वक्त ह्यूमन डेवलपमेंट हो रही है और गुर्बत कम हो रही है वो पख्तूनख्वा में है, लेकिन सबसे कम एम्प्लॉयमेंट के लिए जगह हैं। सो लोग बाहर जाके एम्प्लॉयमेंट के लिए, कोई मिडल ईस्ट जा रहा है और कराची में जाके एम्प्लॉयमेंट लेते हैं और शहरों में जाते हैं, लेकिन पख्तूनख्वा में एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी था कि एक पहला एक इंडस्ट्रियल जोन वहाँ बने, और मुझे खुशी ये है कि जो 4 इंडस्ट्रियल जोन्स सीपैक के नीचे जो फैसला हुआ था, उसमें पहली जो सबसे तेज़ी से आगे बढ़ी है वो है रशाकई की इंडस्ट्रियल जोन। इसका मुझे तो खुशी ये है कि ये अब मौका मिलेगा पख्तूनख्वा के लोगों को खैबर पख्तूनख्वा में रह के नौकरियां लेना। मेरा तो ये इंटरेस्ट है, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए अपने घर से दूर, अपने बीवी बच्चों को दूर छोड़ के जाना और कितनी कितनी देर तक दूर रहना। और ये इंशाअल्लाह जो मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो रशाकई का ये जो इंडस्ट्रियल जोन है, माशाल्लाह ये अगर ये इसी तरह जो अफ़गानिस्तान में पीस टॉक्स चल रही हैं तालिबान की और गवर्नमेंट की, और बहुत बड़ी ये भी अचीवमेंट है जिसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। हमने बड़ी कोशिश की इसके लिए कि ये इकट्ठे बैठें और वहाँ अमन आए, और अगर वहाँ अमन आ जाता है तो ये आप समझ जाएं कि ये आपका पूरी कनेक्टिविटी यहाँ से हो जाएगी सेंट्रल एशिया तक। उज़्बेकिस्तान के अभी वाइस प्रेसिडेंट आए हुए थे, उनसे मेरी बात हुई। वो बड़ी सीरियसली अब एक रेलवे मज़ार शरीफ से सीधा पेशावर तक आएगा, और ML1 जो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा रेलवे का प्रोजेक्ट है, जो बहुत पहले बनना चाहिए था। ये जो तेज़ी से जो अब चाइना से जो चाइना के साथ मिल के वो भी सीपैक में है, कराची से लाहौर 8 घंटे में पहुंच जाएगी ट्रेन, और फिर 2.5 घंटे में इस्लामाबाद पिंडी पहुंचेगी। इससे बिल्कुल रेवोल्यूशनाइज हो जाएगी रेल ट्रैवल, और उसकी वजह से हमारी कार्गो सब चीज़ों में फ़र्क पड़ जाएगा। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, सब चेंज आ जाएगा। और फिर जो कनेक्टिविटी, अगर वहाँ से ये जो अब बात हो रही है उज़्बेकिस्तान से रेलवे की कनेक्टिविटी अफ़गानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान से, तो ये सारा जो इलाका है इसकी चेंज होने वाला है। और इंशाअल्लाह ये जो हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है पाकिस्तान की, उसका पूरी तरह इस मुल्क को फ़ायदा होगा। और पख्तूनख्वा जो कि, और ख़ास तौर पे कबायली इलाका जिसने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं वॉर ऑन टेरर में, जो सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ये जो अब रशाकई और ये जो कनेक्टिविटी और ये जो ट्रेन और ये अफ़गानिस्तान के में अमन आ जाए, तो ये इलाके को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और उसकी वजह से मैं समझता हूँ हमारा इंटरेस्ट ये है, नौजवान आबादी है पाकिस्तान की, उनको नौकरियाँ मिलेंगी और खुशहाली आएगी। तो मैं पाकिस्तान के लिए भी ये समझता हूँ कि अब जो हमारा अब अगला फेज़ है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का है। पाकिस्तान डी इंडस्ट्रियलाइज होता गया है। 60s के अंदर बड़ी तेज़ी से हम इंडस्ट्रियलाइज हो रहे थे, फिर नेशनलाइजेशन हो गई, उस टाइम में रोक दिया, फिर उसके बाद वो माहौल ही नहीं बना इंडस्ट्रियलाइजेशन का, ट्रेडिंग मुल्क बन गया, और हम एक्सपोर्ट्स हमारी ना होने के बराबर है। छोटे छोटे मुल्कों के हमारे से 10 गुना ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन है अगला रास्ता, और इसलिए चाइना का हमें बहुत फ़ायदा है। चाइना से इंडस्ट्री रिलोकेट होना चाहती है,
जिस तरह जितनी हम इंडस्ट्रियल जोन्स बनाते जाएंगे, हम अट्रैक्ट करेंगे चाइनीज़ इंडस्ट्री, क्योंकि वहाँ लेबर कॉस्ट बहुत बढ़ चुके हैं हमारे मुल्क में, उसके मुकाबले में बड़ी अट्रैक्टिव कंडीशंस है। हमने अब पूरी तरह इंसेंटिवाइज करना है इंडस्ट्री को, अपनी इंडस्ट्री को भी और बाहर से भी, ख़ास तौर पर चाइना से जो इंडस्ट्री रीलोकेट होना चाहती है। ये जो भी आज कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अब दोनों पार्टीज़ को मैं मुबारक देता हूँ और इंशाल्लाह ये शुरुआत है आगे प्रोग्रेस पाकिस्तान की भी और KP की भी। शुक्रिया। रसद खसूसी इक़्तिसादी जोन की तरक्की का मुआहदा, वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म कह रहे थे कि CPEC अब सिर्फ मवासलात तक महदूद नहीं रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबसे ज़्यादा गुर्बत का खात्मा KPK में हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में इंडस्ट्रियल जोन बनना अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान के नौजवानों को इससे नौकरियाँ मिलेंगी। और बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। लाहौर सियालकोट मोटरवे ज्यादती केस में बड़ी पेशरफ। पुलिस ने शरीक मुलजिम शफकत अली को दीपालपुर से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का DNA भी खातून के साथ मैच कर गया। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने वारदात का एतराफ़ कर लिया है। तफ्तीश कहां से शुरू हुई और पुलिस मुलजिम तक कैसे पहुंची, जहांगीर खान की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मोटरवे ज्यादती केस, शरीक मुलजिम गिरफ्तार, मरकजी मुलजिम ताहाल मफरूर। मुलजिम शफकत अली के बारे में इंकशाफात गिरफ्तार किरदार वकासुल हसन और अब्बास ने किए, जिनकी निशानदही पर CTD ने दीपालपुर में कार्रवाई की और मुलजिम शफकत को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के DNA सैंपल्स फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवाए गए, जो मुतासरा खातून के सैंपल्स के साथ मैच कर गए। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश वारदात का एतराफ भी कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब ने अपने ट्वीट में तस्दीक की है कि खातून से ज्यादती का मुलजिम शफकत अली गिरफ्तार हो चुका है और उसका DNA भी मैच कर गया है। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। दूसरे मुलजिम की गिरफ्तारी भी जल्द में। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और IG इनाम गनी ने मुलजिम शफकत अली की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। उस्मान बुज़दार ने ट्विटर पैगाम में लिखा, लाहौर सियालकोट मोटरवे के दिलखराश वाक़े में खातून से ज़्यादती में मुलव्विस शफकत अली गिरफ्तार हो चुका, जिसका DNA भी मैच कर चुका है। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। IG पंजाब इनाम गनी के मुताबिक जिस तरह पंजाब पुलिस की मुसलसल काविशों से मुलजिमान की शनाख्त और मुलजिम शफकत की गिरफ्तारी अमल में आई, इसी तरह इंशाअल्लाह मफरूर मुलजिम आबिद अली को भी जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में पेश कर दिया जाएगा। मोटरवे ज्यादती केस में एक और अहम गिरफ्तारी अमल में आई है। मरकजी मुलजिम आबिद की बीवी भी कानून के शिकंजे में आ गई है। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम शफकत अली का इब्तदाई बयान रिकॉर्ड कर लिया है। खातून को कच्चे के इलाके में कैसे लेकर गए, बयान में सनसनीखेज इंकशाफात किए गए हैं। मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जहांगीर बताएगा मुलजिम आबिद अली की बीवी को कहां से गिरफ्तार किया गया है और शफकत अली ने अपने बयान में क्या कहा है। जी बिल्कुल, इस केस में एक और बड़ी पेशरफ ये है कि मरकजी मुलजिम आबिद अली की बीवी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी बच्ची पहले से ही पुलिस की तहवील में थी, अब इसकी बीवी को गिरफ्तार किया गया और शेखुपुरा के इलाके से ही इसकी बीवी को गिरफ्तार किया गया। दूसरी जानिब जो गिरफ्तार मुलजिम शफकत अली है, उसने अपना इब्तदाई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दिया है। शफकत अली ने इंकशाफ किया है कि वकुआ से 2 रोज कबल जो है इसको आबिद अली ने फ़ोन करके बुलाया था, जिसके बाद ये लाहौर पहुंचा। इन्होंने किला सत्तार शाह क़याम किया, वहाँ से ये शाहदरा पहुंचे और शाहदरा से फिर ये करोल जंगल के करीब गए, वहाँ पर घात लगाई और जैसे ही इन्होंने देखा कि एक गाड़ी बंद खड़ी है और इसमें खातून है और 3 बच्चे हैं, तो इन्होंने जाकर वहाँ पर असलहा निकाला। खातून ने गाड़ी का शीशा नीचे करने से इनकार किया, जिस पर इस मुलजिम ने बताया कि मरकजी मुलजिम आबिद ने पत्थर से गाड़ी का शीशा तोड़ा, जिससे उसका हाथ भी जख्मी हुआ। खातून गाड़ी से उतर कर जो है वो कच्चे के इलाके की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं थी, जिस पर ये उसके बच्चों को पहले लेकर गए, जिस पर खातून भी नीचे आ गई। वहाँ पर इन्होंने खातून के साथ ज्यादती की और 1 लाख रुपए रकम और दीगर सामान जो है वो लूट कर फरार हो गए। वापस ये इसका कहना है कि 3 दिन पहले इसका आखिरी राब्ता जो है वो आबिद अली के साथ हुआ था। इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया गया है। मजीद इससे तफ्तीश जारी है, जबकि मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी के हवाले से पुलिस का भी कहना है कि मुख्तलिफ पॉइंट्स पर रेड की गई है। इस गिरफ्तार मुलजिम शफकत अली से मजीद इंटेरोगेशन जारी है कि उसके मुमकिन ठिकाने कहाँ हो सकते हैं, ताकि उसकी गिरफ्तारी को भी जल्द अज जल्द यकीनी बनाया जा सके। जी ठीक जहांगीर, आपका शुक्रिया। मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिमान आबिद अली और शफकत अली का ताल्लुक जिला भावलनगर से है। पुलिस के मुताबिक दोनों ट्रैक्टर ट्रॉलियां लूटते थे। आबिद और शफकत ने 11 वारदातें एक साथ की। आबिद का शफकत से आखिरी बार राब्ता 3 दिन पहले हुआ। वाक़े के दिन
वकुआ के रोज दोनों मुल्जिमान फैक्ट्री एरिया से शाहदरा आए। शाहदरा से रिक्शा में करोल जंगल पहुंचे और दोनों ने शेखापुरा में भी दौरान वारदात ज्यादती की कोशिश की। आपको बताते चले मोटरवे ज्यादती केस, इसके मरकजी मुल्जिमान आबिद अली और शफकत अली का ताल्लुक जिला भावल नगर से है। पुलिस के मुताबिक दोनों ट्रैक्टर ट्रॉलियां लूटते थे। आबिद और शफकत ने 11 वारदातें एक साथ की। आबिद का शफकत से आखिरी राब्ता 3 दिन पहले हुआ। वाक़े के दिन वकुआ के रोज दोनों मुल्जिमान फैक्ट्री एरिया से शाहदरा आए। और मोटरवे ज्यादती केस से मुतालिक वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने बताया कि गिरफ्तार शफकत भी मरकजी मुल्जिम है। आबिद ने भावल नगर से उसे लाहौर बुलवाया। दोनों डकैतियों और ज्यादती केसेस में मुलव्विस रहे। आबिद को भी जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। गाड़ी के शीशे पर लगा खून भी मैच कर गया है। एक मुजरिम जो है उसको आज गिरफ्तार किया है और ये वही मुजरिम है और ये मरकजी मुल्जिम है। वो बहावल नगर में रहायशी था, वहाँ से इसको इसने बुलाया लाहौर अपने पास आबिद ने, और ये दोनों मिलकर डकैतियां करते थे। उस दिन रात को ये डकैती के लिए निकले हैं और वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पे फिर ये उन्होंने देखा कि गाड़ी आके रुकी है और उस गाड़ी को फिर जनाब उन्होंने जाके ट्रेस किया और उसके बाद उसके शीशा तोड़ के जो है ना वो मुतासरा खातून को निकाला और फिर जो भी वो घिनौना फेल उसके साथ किया, ये सारी डिटेल जो है वो उसने एतराफ़ जुर्म में कबूल कर ली है। उसने जब शीशा तोड़ा तो उसका हाथ जख्मी हुआ और उसका खून जो है ना उस दरवाजे के ऊपर जो मुतासरा खातून थी ड्राइविंग सीट पे बैठी थी, वो ड्राइविंग सीट के दरवाजे पे उसका खून लग गया था। उस खून के जरिए से जो है वो फिर आगे सारी मैचिंग हुई। मुल्क भर में अवाम का शदीद एहतजाज। ऐसे में CCPO लाहौर को अपनी गलती का एहसास हो गया। मुतासरा खातून से मुतालिक अपने बयान पर माफ़ी मांग ली। कहते हैं मेरी गुफ्तगू से किसी की दिल आज़ारी हुई तो माजरत चाहता हूँ। ये तो रिवायत है कि पुलिस देर से पहुंचती है और मुजरिम वक्त पर निकल जाते हैं। ऐसा ही कुछ सानिया मोटरवे में भी हुआ। CCPO लाहौर ने हस्बे रिवायत मलबा पहले मुतासरा खातून पर डाला और फिर लाहौर हाई कोर्ट की सरजनिश पर माफ़ी मांग ली। माजरत करता हूँ और तमाम उन तबकात से कि जहाँ पर ये एक रंजोगाम या कैफियत गुस्से की है, उन सबसे मैं माजरत। मगर बकौल उनके ये माफ़ी भी हस्बे रिवायत बहुत देर से मुतासिरीन तक पहुँची। मैंने पहले दिन ही मांग ली थी, लेकिन ज़ाहिर अगर नहीं पहुंची तो मैंने दोबारा मांग ली। उमर शेख ने इतने दिनों बाद इतने सख्त रद्द अमल पर माफ़ी तो मांग ली। अब देखते हैं कि कितने दिनों में मजलूम खातून को इंसाफ मिलता है। इसी मामले से मुतालिक अदालती कार्रवाई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मोटरवे ज्यादती केस के मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। अदालत ने IG पंजाब से सड़कों पर सिक्योरिटी से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। CCPO ने गैर जिम्मेदाराना बयान पर अदालत में मुआफ़ी मांग ली। तफसीलात शाहिद हुसैन की रिपोर्ट में। सानिया मोटरवे के लिए कमीशन तश्कील देने की दरखास्त पर CCPO लाहौर की पेशी। लाहौर पुलिस के सरबराह ने अपने बयान पर माफ़ी मांग ली। पहले दिन ही मांग ली, लेकिन ज़ाहिर अगर नहीं पहुंची तो मैंने दोबारा मांग ली। अदालत में CCPO को इजहार वजू का नोटिस पेश किया गया तो चीफ जस्टिस ने कहा कि गोंगलुओं पर मिट्टी झाड़ने वाली बात है। जिस शख्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है इसको बताया तो जाए कि इसने किस कानून की खिलाफ वर्जी की। CCPO ने तफ्तीश की तफसीलात से आगाह किया और एतराफ़ किया कि इदारों के बाहमी राब्ते न होने से पब्लिक पर जुल्म हो रहा है, लेकिन वो पुलिस को 3 माह में ठीक कर लेंगे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि वो बच्ची सारी जिंदगी के लिए अजियत का शिकार हो चुकी है, जिस पर CCPO ने कहा कि ये अजियत 60-70 साल तक चलेगी क्योंकि इसका बेटा अभी 7 साल का है। CCPO अदालत में जज्बाती हो गए और कहा कि चीफ जस्टिस पुलिस को सजाएं दें जिससे पुलिस ठीक होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसे वाकयात पर हुकूमत को मुआफ़ी मांगनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि सड़कों पर सिक्योरिटी का प्लान बनाया जाए और मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। अदालत ने केस की तफ्तीशी रिपोर्ट 16 सितंबर को तलब कर ली। कैमरामैन नजर इकबाल के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। तो बदलता है रंग कोतवाल कैसे कैसे। CCPO उमर शेख ने लाहौर हाई कोर्ट पेशी से पहले मुतनाज़ बयान पर माफ़ी तो मांग ली, लेकिन अदालत से वापसी पर रंग ढंग ही बदल गए। मुतनाज़े बयान पर मुल्क भर से लान तान। शोकॉज नोटिस लेकर अदालत जाने से पहले CCPO लाहौर को माफ़ी मांगने का ख्याल आया। सर झुकाकर हाथ सीने पर रखकर मुअद्दबाना माजरत की। माजरत करता हूँ और तमाम उन तबकात से
कि जहाँ पर ये एक रंजोगामी या कैफियत गुस्से की है, उन सबसे मैं मालूम। अदालत से डांट खाकर निकले तो रंग ही अलग थे। सहाफियों को चुप रहने के इशारे, पुरजोर कहकहे। अब ये है बस। कोतवाल हैं या पहलवान, सुल्तान राही की तरह बढ़ के भी खूब मारी। और आप खुद कहेंगे कि शेख उमर सीधा कर देते ही क्या जे मैं भजना नीचे। अब आपको बताएं, कराची के इलाके पुरानी सब्जी मंडी में पीर बुखारी कॉलोनी से 6 साला बच्ची के कत्ल में मुलव्विस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल कर दी। कराची में पुरानी सब्जी मंडी के करीब पीर बुखारी कॉलोनी में 6 साला बच्ची के कत्ल में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात भी शामिल कर ली गयी। जराये के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान की शिनाख्त फैज और अब्दुल्ला के नाम से हुई है। 6 साला बच्ची के अगवा के वक्त दोनों मुल्जिमान नशे में थे, जबकि ज्यादती के बाद बच्ची को कत्ल किया गया और रात होते ही ट्रॉली के जरिए लाश करीबी कचरा कुंडी में फेंक दी गई। पुलिस हुक्काम का कहना है कि अगवा और कत्ल के वाक़े से सोसाइटी में खौफ और हिरास फैला। मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में चलाया जाएगा। साथ ही रिपोर्टर यासिर हुसैन के साथ सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की जमानत में तौसी की दरख्वास्त किस बुनियाद पर मुस्तरद की? बुजदार सरकार ने वफाकी वजारत कानून को वजाहत पर मबनी खत लिख दिया। सूबाई हुकूमत का खत साबिक वज़ीर आज़म की अपीलों पर समाज से एक रोज पहले सामने आ गया। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। बुजदार सरकार ने नवाज शरीफ की जमानत में तौसी की दरखास्त मुस्तरद क्यों की? इस हवाले से वफाकी वजारत कानून को पंजाब हुकूमत ने तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। नकल वजारत दाखिला और अटार्नी जनरल को भी इरसाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से पूछा था कि नवाज शरीफ की सेहत से मुताल्लिक आपने क्या मालूमात ली, जिस पर वफाकी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत को खत लिखकर तफसीलात पूछी थी। पंजाब हुकूमत का खत इसी का जवाब है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मियां नवाज शरीफ की अपीलों से एक ही रोज कबल मंजर आम पर आ गया। खत में पंजाब हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नवाज शरीफ ने फिजिशियन मुआयने और लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स फराहम नहीं की। 18 जनवरी को खत लिखकर नवाज शरीफ से मतलूबा रिपोर्ट्स तलब की गई। 29 जनवरी को याद दहानी खत भेजा गया तो डॉक्टर अदनान का जवाब आया कि जितनी रिपोर्ट्स पहले भेजी गई थी वही काफी हैं। जवाबी खत की रोशनी में बताया गया कि मेडिकल बोर्ड के मुताबिक कार्डियोलॉजिस्ट समेत दीगर रिपोर्ट्स के बगैर राय कायम करना मुमकिन नहीं था, जिसके बाद सूबाई काबीना इस नतीजे पर पहुंची कि जमानत में तौसीन नहीं दी जा सकती। खत के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने फैसले से नैब को भी आगाह कर दिया था। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज और बेटी राबिया इमरान के काबिल जमानत और दामाद हारून यूसुफ के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। शहबाज शरीफ अदालत में पेश हुए और कहा हुकूमत उन्हें इंतकाम का निशाना बना रही है। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। हमजा शहबाज कोरोना के बाइस पेश ना हो सके। बहन जवेरिया अली ने हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त दे दी। अदालत ने नुसरत शहबाज और बेटी राबिया इमरान के काबिल जमानत वारंट जारी किए। सलमान शहबाज के नाकाबिल जमानत वारंट बरकरार रखने का हुक्म दिया और दफ्तर खारजा से कहा कि वो इस पर अमल दरामद कराए। फाजिल जज ने शहबाज शरीफ के दामाद हारून यूसुफ को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। अदालत ने रेफरेंस में शरीक 2 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर आला का कहना था कि संगदिल हुकूमत को इंतकाम के अलावा कुछ नहीं आता। ऐसी हुकूमत जिसको इंतकाम के अलावा और कोई चीज उनको ना आती है ना जानते हैं, सिर्फ इंतकाम, दिन रात इंतकाम। इस मौका पर मुस्लिम लीग नून के डिप्टी सेक्रेटरी इतलात अता तारड़ ने भी मुकदमात को सियासी करार दिया। हमजा शहबाज शरीफ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं और उनको फौरी तौर पे हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। इस हुकूमत के सियासी इंतकाम की इंतहा है कि अभी तक इस पे फैसला नहीं कर सके। शहजाद अकबर की तरफ से इनको हिदायत हैं कि अस्पताल शिफ्ट नहीं करना। अदालत ने केस की मजीद समाअत 29 सितंबर तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने वाज़ेह किया, अदलिया की आज़ादी पर कोई असरअंदाज नहीं हो सकता। आइन की बालादस्ती को हर सतह पर यकीनी बनाएंगे। जजेस जाती मफादात से बालातर होकर आइन का तहफ़्फ़ुज़ करें। हालात जो भी हो इंसाफ फराहम किया जाएगा। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल के आगाज पर फुल कोर्ट रेफरेंस। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का दबंग खिताब, जजेस को किसी किस्म का दबाव कबूल न करने की तलकीन। कहा हर जज ने ईमानदारी और बिला खौफो खतर इंसाफ फराहम करने का हल्फ उठा रखा है। जजेस पर लाजिम है कि जाती मफादात से बालातर होकर आइन का तहफ़्फ़ुज़ करें। इंसाफ मुआशरे का ही नहीं, इस्लाम और कुरान का भी बुनियादी असूल है। मुंसफ़े आला ने यह अज़्म दोहराया कि हर किस्म के हालात में कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाते हुए इंसाफ फराहम किया जाएगा। कानून की नज़र में अमीर, गरीब, ताकतवर और कमजोर सब बराबर हैं। अदलिया की आज़ादी पर कोई असरअंदाज नहीं हो सकता। कोरोना के बाद मुकदमा निपटाने की रफ्तार कम हुई, लेकिन इस दौरान भी अदालतें फाल रहीं। अदालतें बंद करने का नुकसान कोरोना के नुकसान से ज्यादा होता। इस वक्त मजमूई ज़ेर इल्तवा मुकदमा 45,455 हैं। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने अपने खिताब में कहा, अदम मसावात का सिलसिला खतरनाक हद तक बढ़ चुका। फौजदारी निजाम का झुकाव मजलूम से ज्यादा जालिम की तरफ है। नाकिस तफ्तीश के बायस व्हाइट कॉलर क्राइम के मुल्ज़मान खुद को मजलूम के तौर पर पेश करते हैं। चीनी बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ मुसाबकती कमीशन भी एक्शन में आ गया। लाहौर और इस्लामाबाद में शुगर मिल्स एसोसिएशन के दफातर पर छापे मारे गए, जहां से अहम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। शकील अहमद की रिपोर्ट। चीनी बहरान के जिम्मेदारान पर पक्का हाथ डालने का मिशन। शुगर माफिया के खिलाफ नैब के बाद मुसाबकती कमीशन का एक्शन भी तेज। लाहौर और इस्लामाबाद में शुगर मिल्स एसोसिएशन के दफातर में छापे, तलाशी, अहम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। मुसाबकती कमीशन के मुताबिक 2019-20 में तमाम शुगर मिलों ने एक साथ क्रशिंग रोकी। यूटिलिटी स्टोर्स को चीनी फराहम करने से इनकार भी तमाम शुगर मिलों ने किया। कीमतों में इजाफा भी मिलकर ही किया गया। मिल्स मालिकान का सारा किया धरा मुसाबकती कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार। कमीशन के मुताबिक इन्हीं मुबैना गैर कानूनी सरगर्मियों की तहकीकात तेज कर दी गई हैं। शुगर स्कैंडल की तहकीकात के लिए नैब पहले ही मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे चुका। JIT तमाम सूबों से सब्सिडी की मुकम्मल मालूमात के अलावा SCCP और मुतल्लिका इदारों से शुगर मिल्स की मुकम्मल ऑडिट रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड लेने की मजाज है। चेयरमैन नैब भी वाजे कर चुके हैं कि गैर कानूनी सब्सिडी लेने वालों को भी छोड़ा नहीं जाएगा। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। अपोजिशन ने APC की तैयारियां तेज कर दी। शहबाज शरीफ की क़यादत में नून लीग का 6 रुकनी वफ़द शिरकत करेगा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब के मुताबिक शहबाज शरीफ की सरबराही में वफ़द अपोजिशन की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शरीक होगा। दीगर रहनुमाओं में शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और अयाज सादिक शामिल हैं। अमीर मकाम और मरियम औरंगजेब भी वफ़द का हिस्सा होंगी। आगे बढ़ते हैं, मौसम की बात करेंगे। कराची में कहीं शदीद तो कहीं मूसलाधार बारिश हो रही है। आपको बताएं कि नॉर्थ नाजिमाबाद, स्कीम 33, औरंगी टाउन और गुलशन इकबाल में बारिश का सिलसिला जारी है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज से। अली बताएगा कराची के किन किन इलाकों में इस वक्त बारिश हो रही है। जी बिल्कुल, इस वक्त गुलशन इकबाल के अंदर जो है बारिश हो रही है। हम मौजूद है राशिद मिनाज रोड पर। यहाँ पर दोनों जो सड़क है उस पर जो है तेज बारिश का सिलसिला जारी है। पहले धूप निकली हुई थी, फिर अचानक जो है बादल आए और बादल जो है वो बरस रहे। तेज बारिश हो रही है गुलशन इकबाल के अंदर। अगर आप गुलशन इकबाल से जा रहे हैं शराब कोट की तरफ या शराब कोट से गुलशन इकबाल या गुलशन चौड़ जा रहे हैं तो पूरी तरफ जो है सब बारिश हो रही है। शहरी जो गुजर रहे थे वो भी हैरान है। अब जो है ट्रैफिक की रवानी जो है वो थोड़ी स्लो हो रही है। बारिश का सिलसिला जारी है। शहरी भी हैरान है। कुछ देर पहले यहाँ पर धूप थी और फिर उसके बाद जो है अचानक बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है। इससे पहले नॉर्थ कराची, गुलशन मेहमान और अब गुलशन इकबाल के अंदर जो है इस वक्त तेज बारिश हो रही है। अब देखना ये है कि बारिश के बाद क्या सड़कों पर पानी तो खड़ा नहीं होगा। अगर हम बात करें बल्दियाती इदारों की, बल्दियाती जो लोग हैं, मशीनरी है, स्टाफ है, वो तो नजर नहीं आ रहा क्योंकि अचानक बारिश शुरू हुई है। इस वक्त भी जो है गुलशन इकबाल में बारिश का सिलसिला जारी है। जी अपडेट्स से शुक्रिया अली हफीज़। बरह रास्त आपको ले चलेंगे कौमी असम्बली, जहाँ पर कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ इजहार ख्याल कर रहे हैं। जो एजेंसीज हैं वो पुकार के ये कह रही थी कि ये बंदा ये करप्ट है और ये इस लायक नहीं कि इसको कोई अहम जिम्मेदारी इसको दी जाए और उसको किस तरह ढिठाई के साथ जनाब स्पीकर उसको उस जगह लगाया और फिर ये एक मकाफत अमल है कि फौरी एक ऐसा हादसा हुआ कि उसका पूरा पोल खुल गया। जनाब स्पीकर, आपको याद होगा उस वक्त गो कि आप KPK असम्बली के स्पीकर थे कि कसूर में
कौम की बेटी ज़ैनब के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हुई, और उस वक्त हमारी हुकूमत थी, पीटीआई की हुकूमत ने, पीटीआई की उस वक्त जो लीडरशिप थी, किस तरह वहाँ पर कसूर जाकर इस मामले को बदतरीन सियासी रंग देने की कोशिश की, किस तरह उसको एक्सप्लॉइट किया गया, किस तरह वहाँ पर सियासी बयानात दिए गए, और पूरी की पूरी पीटीआई की लीडरशिप की ये कोशिश थी कि ये उस बच्ची के साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई, और आसमान क्यों ना फट जाता इतने बड़े हादसे के ऊपर, बजाय इसके कि वो जेन्युइनली एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर वो अपना किरदार अदा करती, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी उसको एक्सप्लॉइट करने की। मगर आज, और फिर ये अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम था जनाब स्पीकर, कि फिर पूरी टीम की काविशों के साथ, उस रब्बे जुल जलाल की मेहरबानी के साथ उसका खोज लगाया गया। 1300 सैंपल्स दिए गए डीएनए के फोरेंसिक लैब को, और 1100 कुछ नंबर पर वो जो शख्स था जिसने ये जुल्म किया था, बर्बरियत की थी, वो पकड़ा गया। और फिर डेली अदालतों में उसका केस चला, और उसको कानून के मुताबिक उसको वो सज़ा मिली कि रहती दुनिया तक दुनिया याद रखेगी। मगर वो जो सूरत हाल मैंने अभी गुजारिश की आपकी खिदमत में, आज इस वाक़े के ऊपर जो मोटरवे के ऊपर हुआ, पूरी की पूरी पॉलिटिकल ऑपोजिशन लीडरशिप ने इंतहाई जिम्मेदारी का सबूत दिया, और ये पूरी कौम के साथ आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाई कि मुजरमों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए, और उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाने में देर न की जाए, और भरपूर कंडेम किया इस पुलिस अफसर के बयान को कि एक तरफ ये जुल्म और दूसरी तरफ वो इस तरह बयान दे रहा है कि शायद, और कहते हैं कि ये तो पेरिस में ऐसा होता है, फ्रांस में ऐसा होता है। जनाब स्पीकर, आपने अपनी जिंदगी में कभी इस तरह का वाकया देखा, सुना? बहुत शुक्रिया, पूरी कौम की आवाज़ आपने 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 यहाँ पर बताई कि इस तरह का वाकया कभी देखती आंखें और कानों ने नहीं सुना कि एक तरफ एक कौम की बेटी, उसके ऊपर बदतरीन बर्बरियत की गई, जुल्म के पहाड़ ढाए गए, और यहाँ पर एक बदनाम ज़माना पुलिस अफसर को लगवाया गया सिफारिश के ऊपर, और उसको फिर पूरी तरह उसके साथ खड़े होके तस्वीरें बनवाई गई। जनाब स्पीकर, ये कौम इस वाक़े को कभी भुला नहीं सकेगी। इस तरह के सफाकाना एक अपना वहाँ पर हो, और दूसरी तरफ इस तरह का रवैया, ये बदतरीन औकात में भी इस तरह का रवैया कभी किसी ने देखा नहीं था। जनाब स्पीकर, जिस तरह के मैंने कहा कि हमने इसके ऊपर कोई सियासत नहीं की, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी पॉलिटिकल लीडर ने कोई सियासत नहीं की, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने इसका अपना मुजाहरा किया, और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस हवाले से, इस किरदार के ऊपर कि उन्होंने इस बेटी के जुल्म को अपना जुल्म जाना, और उसके लिए पूरी कौम ने दुआ की। और फिर जनाब स्पीकर, कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ इजहार ख्याल कर रहे हैं। कोरोना वबा चढ़ते ही पाकिस्तानी मईशत फलने फूलने लगी। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट शाया कर दी है। रिपोर्ट में क्या लिखा गया है, ये जानेंगे अपने नुमाइंदे अब्बास शबीर से। जी अब्बास, बताइएगा। देखें, कोरोना की वबा चढ़ते ही पाकिस्तानी मईशत भी फलने फूलने लगी है। जो इंटरनेशनल मीडिया है उसमें भी पाकिस्तानी मईशत की अफजाइश की खबर जो है वो टॉप स्टोरीज में शामिल है। ब्लूमबर्ग ने अपनी एक तफसीली रिपोर्ट शाया की है जिसमें कोरोना की रुखसती के बाद पाकिस्तानी मईशत संभलने लगी है। ब्लूमबर्ग ने ऐसा भी कहा है कि ईंधन से लेकर सीमेंट तक की फरोख्त रिकॉर्ड सतह को छू रही है। लॉकडाउन के खात्मे के बाद
गाड़ियों की फरोख्त भी मामूल पर लौट रही है। मैन्युफैक्चरिंग शोबा और जो कंस्ट्रक्शन का शोबा है वो मुसलसल दूसरे माह से जो है वो तेजी की तरफ जा रहा है, यानी ये नमू के रास्ते पर चल रहे। तो इंटरनेशनल मीडिया भी इस वक्त जो कोरोना के हवाले से स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी की और कोरोना के बाद की जो सूरत हाल है उस पर बहुत सारे आर्टिकल्स लिख रहा है, जिसमें पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बड़े पॉजिटिव जो पोस्टर्स हैं वो दिए जा रहे हैं। ठीक, बेहद शुक्रिया अब्बास आपका। LOC पर भारतीय फौज की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ। सीनियर भारतीय सफारतकार की एक बार फिर दफ्तर ख़ारिजा तलबी हुई। पाकिस्तान ने फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की मुसलसल गोलाबारी। इस्लामाबाद में सीनियर भारतीय सफारतकार की पेशियां भी जारी। भारतीय हाई कमीशन के सीनियर सफारतकार को मुसलसल दूसरे रोज दफ्तर खारजा तलब करके सीज फायर मुआहदे के खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय फोर्सेज ने 13 सितंबर को तत्तापानी सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया, जिससे 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। तर्जुमान ने खबरदार किया कि भारतीय इश्तियाल अंगेजी खित्ते के अमन और सलामती के लिए खतरा है। मोदी सरकार ओछी हरकतों से मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से दुनिया की तवज्जो नहीं हटा सकती। इस साल अब तक भारत 2245 मरतबा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर चुका है। बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी के वाकयात में 18 शहरी शहीद और 180 जख्मी हुए। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। बहावलपुर में बहन की ही दोस्त के साथ मुबैना ज्यादती करने वाला पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मुलजिम के DNA टेस्ट के लिए नमूने हासिल कर लिए गए। एहसन अंसारी की रिपोर्ट। एक और हवा की बेटी ज्यादती का शिकार। एक हफ्ते पहले 20 साल लड़की लोधना से बहावलपुर अपनी सहेली के घर आई हुई थी। लड़की ने इल्जाम लगाया कि घर वापस छोड़ने के बहाने सहेली के भाई ने साथ ले जाकर ज्यादती का निशाना बना डाला। उन्होंने बोला हम आपको छोड़ देते हैं। फिर आगे जाके इन लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती की, मेरा सर फाड़ दिया। सर 3 बंदे थे। पुलिस थाना बगदाद अल जदीद ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिम रफीक को गिरफ्तार कर लिया। फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करके उनका मेडिकल करवाया गया है और इनिशियल एग्जामिनेशन उनका हो चुका है। फर्दर उनके DNA के सैंपल्स वगैरह ले लिए गए हैं। रात भर मुलज़म की गिरफ्तारी, जो मेन मुलज़म था उसके लिए छापे मारे गए हैं और बिलाखिर अल्हम्दुलिल्लाह मुलज़म गिरफ्तार हो गया है। पुलिस के मुताबिक वाक़े की हर पहलू से तफ्तीश की जा रही है। लड़के और लड़की के DNA सैंपल फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए हैं। एहसन अंसारी, समा, बहावलपुर। पेशावर में ख्वाजा सरा के कत्ल में मुलव्वस मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का ताल्लुक अफगानिस्तान से है, जबकि उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। सज्जाद हैदर अपनी रिपोर्ट के साथ। पेशावर में ख्वाजा सरा निशाने पर 9 सितंबर को कत्ल होने वाला ख्वाजा सरा गुलपाड़ा का कातिल पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने मरकजी मुलजिम रफीउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। कम टाइम में बहुत प्रोफेशनली इस केस को हैंडल किया और इसको गिरफ्तारी अभी अमल में लाई जाएगी, जिसको हम फॉलो करेंगे एक बहुत अच्छी तफ्तीश के साथ। ख्वाजा सरा तंजीम की सरबराह का मुलजिम की गिरफ्तारी पर इजहार इत्मीनान। पुलिस से मजीद ताउन का भी मुतालबा। पुलिस कम्युनिटी के तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ कोऑपरेशन किया। इन बंदों को, मुलजिमान को जो है पकड़वाया। पुलिस के मुताबिक वाक़े में मुलविस दीगर मुलजिमान की तलाश जारी है, जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन आबिद खान के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। सीनियर अदाकार राशिद महमूद को सरकारी TV की तरफ से परफॉर्मेंस के एवज 620 रुपए का चेक। फनकार बिरादरी गम गुस्से का इजहार कर रही है। रेहान अहमद की रिपोर्ट। टेलीविजन लाहौर पे मुझे मीर अनीस का मरसिया पढ़ने के लिए बुलाया गया। 2 सालों के बाद उसका जो चेक आया उसमें मेरी फीस है 275 रुपए। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और मुराद सईद इजहार ख्याल कर रहे हैं। ज्यादा अफसोस किस बात का स्पीकर साहब हमारे यहाँ इसके ऊपर बहस नहीं हो रही कि उन दरिंदों को इबरत का निशान बनाया जाए। स्पीकर साहब बहस इसके ऊपर नहीं हो रही कि हमारे निजाम के अंदर खामियां और सुकम क्या है। जी प्लीज, वो मोटरवे का थोड़ा एक्सप्लेन करें कि मोटरवे किया हुआ, बस सिर्फ जस्ट इससे बाकी आप और मुझे पता है किस किसने बात करनी है। जी प्लीज बात करें प्लीज। स्पीकर साहब मैंने आपसे देंगे, आपको भी मौका देंगे, पूरा मौका देंगे, डोंट वरी। मैं तब जाऊंगा जब आप बात करेंगे। प्लीज मैं बात आपको मौका देता हूं ना, आप यकीन रखें, मैं तब उठूंगा जब आप बात करेंगे। जी प्लीज। स्पीकर साहब
और उससे ज़्यादा अफसोस इस बात का कि यहाँ पे उन दरिंदों को सज़ा दिलाने या इबरत का निशान बनाने के ऊपर कोई बहस नहीं हो रही। स्पीकर साहब, इस बात के ऊपर बहस नहीं हो रही कि ये जिस बच्ची को घर में अब स्कूल जाने की इजाज़त मिली है उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। जनाब स्पीकर, इसके ऊपर बहस नहीं हो रही कि जो खातून घर से निकल के अपने घर बार का बोझ बर्दाश्त करने के लिए निकली है उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी। जनाब स्पीकर, इसके ऊपर बहस नहीं हो रही कि एक सानिया स्पीकर साहब, हमने खामोशी से सुना था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जिस तरह आपने ऑर्डर इन हाउस किया था, आप कर लें। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जी प्लीज, एक मिनट आप बात करें प्लीज। स्पीकर साहब, इसके ऊपर बहस नहीं हो रही कि हमारे निजाम को हमने किस तरह ठीक करना है। स्पीकर साहब, इसके ऊपर बहस नहीं हो रही कि इतने बड़े सानिए के बाद किस तरह एक बाप अपने बेटी को देख के कमजोरी ना समझे बल्कि वो अल्लाह की रहमत है और ताकत है। इसके ऊपर बहस नहीं हो रही। हमने दो किस्म की डिबेट शुरू की है। स्पीकर साहब, हमारे यहां बहस क्या हो रही है? एक मिनट कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। वफाकी वज़ीर बराए मवासलात इज़हार ख्याल कर रहे हैं और मुराद सईद ये कह रहे हैं कि बहस ये नहीं है कि बिगाड़ कहाँ है। और इसी असना में हमने देखा कि कौमी असम्बली का माहौल इंतहाई गर्म हो गया है और जो है बहस व तकरार का सिलसिला शुरू हो गया है। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने आपको कह दिया है। आमिर लियाकत साहब, आप तशरीफ रखें प्लीज। आप तशरीफ रखें, आप अपनी सीट से ना देखिए, मेरे लिए तरीका आता है, फिर मुझे मजबूर ना करें प्लीज। मुझे तरीका आता है। जी प्लीज बात करें। जी स्पीकर साहब, मैं अर्ज कर रहा था कि हमारे यहाँ ये बहस नहीं हो रही, न निज़ाम के सुकम की, न मुजरिमों को सजा देने की, न उन खवातीन की जो पहले ही डर डर के घर से निकलती है उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। हमारे यहाँ बहस ये हो रही है। स्पीकर साहब, ये मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ कि जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो क्या कह रही है। जनाब स्पीकर, दो किस्म की बहस हो रही है। एक कि सानिया मोटरवे मुराद सईद मुस्ताफी हो जाए। दूसरा, मैं आपको जवाब देता हूँ। बिल्कुल, मैं जिम्मेदार हूँ प्लीज टाइम। मैं आ रहा हूँ, मैं उस पे आ रहा हूँ सब। बिल्कुल उसी पे आ रहा हूँ। बिल्कुल बात करें जी प्लीज। मुराद प्लीज बस करें, क्योंकि अब आगे भी हमने जाना है प्लीज। सर, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मैंने 5 मिनट से ज्यादा नहीं बोलना, आप मुझे बोलने दें। तो हमारे यहाँ ये डिबेट नहीं हो रही जो मैंने आपके सामने बातें रखी। हमारे यहाँ बहस हो रही है स्पीकर साहब कि मुराद सईद मुस्ताफी हो जाए। प्लीज यार, प्लीज। हमारे यहाँ ये बहस हो रही है कि मुस्ताफी हो जाए। दूसरी बहस ये हो रही है कि ये लैब किसने बनाया था, ये डीएनए जहाँ पे हो रहे हैं उसका क्रेडिट किसको दिया जाए। स्पीकर साहब, अगर ये ऐवान उन लोगों के जख्मों पे मरहम पट्टी नहीं रख सकती तो नमक पाशी ना करे। स्पीकर साहब, मुझे बारहा कहा गया, मुझे मेरे दोस्तों ने भी मशवरा दिया कि आप इसका जवाब क्यों नहीं देते, आप इसके ऊपर खामोश क्यों हैं। अपोजिशन ने कहा कि चुप गया, अपोजिशन ने कहा कि इसको मुस्ताफी होना चाहिए। मैंने एक जुमले में बात की, स्पीकर साहब मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन क्या ये मैटर करता है कि ये वाकया कराची में हुआ है कि मोटरवे के एक जीटी रोड पे? क्या ये मैटर करता है कि मेरे जवाब से उस लड़की को इंसाफ मिल जाएगा? क्या उसकी खुशियां मेरे जवाब से वापस आ जाएगी? स्पीकर साहब, मोटरवे, सानिया मोटरवे।
सियालकोट लाहौर मोटरवे, सियालकोट लाहौर मोटरवे, मोटरवे के ऊपर ये वाकया हुआ ही नहीं है स्पीकर साहब। मोटरवे के ऊपर ये वाकया नहीं हुआ, लेकिन क्या ये सुने, लेकिन क्या ये मैटर करता है? स्पीकर साहब, मुझे मेरे पार्टी वालों ने कहा कि आपके ऊपर अगर मीडिया नैरेटिव बन गया तो उसके बाद आप साहब बैठ जाएं जी। नो क्रॉस टॉक प्लीज, प्लीज होल्ड ऑन योर सीट प्लीज। मैं हाथ जोड़ के सर स्पीकर साहब मैं गुजारिश करता हूं कि सुनिए, मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा। लैब आपने बनाए, क्रेडिट आपको मुबारक हो। आपने लताड़ा, मजीद लताड़ो। आपने बदला लेना है, मजीद बदला ले लो। लेकिन खुदा के लिए स्पीकर साहब, अगर इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि मैं ये जवाब दे दूं कि मोटरवे पे वाकया नहीं हुआ, तो क्या उस लड़की को, उस औरत को इंसाफ मिल जाएगा? क्या जो आज बाप अपने बेटों को सामने देख के ये उसको कमजोरी समझने लगा है, क्या उसको ताकत मिल जाएगी? क्या स्पीकर साहब, आप उन लोगों को जिनकी आंखों से, जिन खवातीन की आंखों से ख्वाब छीने जा चुके हैं, उनको आप ख्वाब लुटा सकोगे? स्पीकर साहब, ये वाकया वहां पे नहीं हुआ, लेकिन मैं जिम्मेदार हूं स्पीकर साहब, क्योंकि मैं इस मुआशरे का मर्द हूं जो इस किस्म की दरिंदगी का मुर्तकिब होता है, फिर भी उसके ऊपर उंगली नहीं उठती। स्पीकर साहब, मैं जिम्मेदार हूं इसका, मैं इस सोसाइटी का मर्द होते हुए इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। स्पीकर साहब, स्पीकर साहब, स्पीकर साहब, मैं जिम्मेदार हूं। मैं जिम्मेदार इसलिए हूं कि मैं इस ऐवान का हिस्सा हूं जिसने कौम को उम्मीद देनी है, जिसने डायरेक्शन देनी है, जिसने सम देना है, जिसने खवातीन को हुकूक देने हैं, जितने बच्चों की तालीम को आम करना है। स्पीकर साहब, लेकिन बारह का आज्ञा के जवाब दे। मेरे जवाब देने से अगर मोटरवे पे नहीं हुआ, मैं फिर रिपीट करता हूं, आपकी तो तसल्ली हो गई, लेकिन क्या उस खातून को, मुझे अपना आप अच्छा लगेगा कि मैं ये बात करूं कि वाकया कहां पे हुआ है? चाहे कराची में हो, बच्चे के साथ वाकया हो, चाहे किसी सड़क के ऊपर हो, चाहे किसी जंगल में हो, हम सब जिम्मेदार है स्पीकर साहब, हम इस जिम्मेदारी से हट नहीं सकते। दूसरी बात स्पीकर साहब, दूसरी बात की गई स्पीकर साहब कि 130 पे ये काफी जगहों पे इनके सोशल मीडिया सेल ने चलाया और मैं इनकी पूरी चीजें लेके आऊं स्पीकर साहब। ये हमारे मुआशरे की तस्वीर है, आपकी सियासी जुमातें, ये मुआशरे के अंदर जो हो रहा है, आप इनसे पूछे कि हमारी बहस का महवर जो है, खवातीन को जो जुल्म हुआ है, उनके मुजरिमों को पकड़ के इबरत का निशान बनाना हमारा फोकस नहीं है, हमारा उनको उम्मीद दिलाना फोकस नहीं है, निजाम को दुरुस्त करना फोकस नहीं है। स्पीकर साहब, दूसरी बात ये हुई कि 130 पे फोन किया, मोटरवे पे 130 पे फोन किया और फिर उन्होंने फोन बंद कर दिया कि हमारी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। स्पीकर साहब, मैंने खुद कॉल सुनी स्पीकर साहब, और मैं फिर रिपीट करता हूं कि मैंने खुद कॉल सुनी स्पीकर साहब, और उसमें जब कॉल की जाती है 130 पे, मोटरवे का वाकया नहीं है, मैं फिर रिपीट कर दूं, 130 पे फोन किया जाता है, वो ये नहीं कहता कि ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। जिनकी ज्यूरिसडिक्शन होती है, सर्विसेज मांगती है, पेट्रोल खत्म हुआ है, पेट्रोल खत्म होने के लिए उनको कनेक्ट भी करवाया जाता है स्पीकर साहब, और उससे जहां पे जिनकी जिम्मेदारी थी उनके साथ कनेक्ट भी करवाया जाता है। तीसरी बात हुई स्पीकर साहब कि आईजी ने खत लिखा था, आईजी ने खत लिखा था। स्पीकर साहब, आईजी ने खत नहीं लिखा, आईजी ने इन 8 खतूत का जवाब दिया। आईजी ने खत नहीं लिखा स्पीकर साहब, आईजी ने इन 8 खतूत का जवाब दिया, लेकिन मुझे 12 कह रहे हैं कि जवाब दे, जवाब दे। मैं बता रहा हूं प्लीज, मैं यहां पे इस किस्म की बात नहीं कर रहा कि मोटरवे किसने बना। खुदा का खौफ करे आप, खुदा का खौफ करे, खुदा का खौफ करे कि हमारा बात करें प्लीज, बात करें प्लीज, रिलैक्स होकर बात करें जी। मैं बात कर रहा हूं स्पीकर साहब, मैं बड़ा रिलैक्स हूं जी। प्लीज स्पीकर साहब, हमारा और नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक। देखिए फिर देखो, हमने ये लंबा 3-4 घंटे ये सेशन चलाना है, अगर इस तरह होगा फिर तो नहीं चलेगा। हमने सीरियस डिस्कस, प्लीज आप एक मेहरबानी करें, एमएलए साहब, आप मेहरबानी करें। देखिए ये सीरियस इशू है, मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर पूरा डिस्कशन हो और तमाम अपना नुक्ता नजर दे दे। प्लीज इसको सीरियस ले और सीरियस डिबेट करें प्लीज। बड़ा स्पीकर साहब, मैं फिर रिपीट कर दूं, मेरे ख्याल से इनको ये बात समझ नहीं आ रही, नहीं इनको एहसास है इसकी संजीदगी का। स्पीकर साहब, यहां पे बहस ये ना करे खुदा के लिए कि ये लैब बनाने का क्रेडिट किसको जाता है,
ये जिम्मेदारी किसकी है वो आके जवाब दे दे। मुराद सईद कहाँ पे बैठा हुआ है? मुराद सईद आपके सामने है। अगर आपने कोई सवाल और चीजें पूछनी है, मैंने क्यों जवाब नहीं दिया? मैं फिर कह दूं, मुझे खुद शर्म आ रही है कि मैं आपको ये बताऊं कि मोटरवे पे नहीं हुआ। जहां पे भी हुआ मैं जिम्मेदारी लेता हूं। मैं पाकिस्तानी हूं, मैं हमारे शहरी, हमारी रियासत की जिम्मेदारी है स्पीकर साहब। लेकिन बहस क्या हो रही है स्पीकर साहब? स्पीकर साहब, मोटरवे किसने बनाया? टेस्टिंग लैब किसने बनाया? डीएनए के टेस्ट कहां पे हो रहे हैं? मैं आपको वार्निंग देता हूं प्लीज। इसके बाद मैं फिर आप मुनासिब नहीं है कि आपके साथ, आप प्लीज खामोशी से सुन ले। मैंने स्पीकर साहब, मैंने 5 दिन इनको सुना, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी सुनी, इनकी तकरीरें भी सुनी। मुझसे मोहब्बत कितनी है वो भी मुझे और मजीद अंदाजा हो गया। लेकिन स्पीकर साहब, खुदा के लिए इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर माँ बाप वालिदैन को देखे स्पीकर साहब एक डर है, एक खौफ है। आप उनको एहसास दिलाए कि बच्ची ताकत होती है, अल्लाह की रहमत होती है, कमजोरी नहीं है। स्पीकर साहब, आप उन बच्चियों को जो आज डरे डरे अपने घरों में अपने माँ बाप के साथ छुप चुके होंगे, उनको एहसास दिलाए कि हाँ, रियासत आपकी जिम्मेदारी लेगी, आप अपनी तालीम जारी रखोगे। स्पीकर साहब, आप खवातीन को ये भरोसा दिलाए, कानून के अंदर सुकम दूर करे, एवान डायरेक्शन दे दे, एवान समते दे, रियासत जिम्मेदारी पूरी कर दे। मैं इसको अपनी और सबकी जिम्मेदारी समझते हुए अपने खवातीन को ये भी बावर कराए कि आप सब अपने दफ्तरों में भी जा सकते हैं, रोजगार भी कर सकते हैं। स्पीकर साहब, मैं फिर रिपीट कर दूं, जवाब एक जुमले का मैं पहले दे सकता था कि सानिया मोटरवे पे नहीं हुआ, लेकिन मैंने इसलिए नहीं दिया स्पीकर साहब। और आपको शर्म नहीं आ रही, मुझे शर्म आ रही है कि ये जहां पे भी हो हम जिम्मेदार है स्पीकर साहब। इंशाल्लाह खत्म करता हूं स्पीकर साहब, खत्म करता हूं स्पीकर साहब। अभी भी जो बहस हो रही है, मैं इन तकरीरों का जवाब दे सकता था, लेकिन खुदा के लिए आप, पूरी कौम आपको देख रही है, ऐवान खुद अपना तमाशा ना बनाए। शुक्रिया। थैंक यू जी। एक मिनट, पीपल पार्टी से कौन करेगा जी? मैडम, इसके बाद आप करेंगे, पीपल पार्टी करेगा, इसके बाद आप करेंगे। कौमी असम्बली में मुराद सईद इजहार ख्याल कर रहे थे, जो आपने मुलाहिजा फरमाया। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।